नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की कहानी कोड की जुबानी के तीसरे एपिसोड में। मैं अनुराग कुमार और आज हम बात करेंगे उन दो जरूरी बातों की जिनके बिना कोई भी प्रोग्राम अधूरा रहता है। वह है वेरिएबल और डेटा टाइप्स। चलिए शुरू करते हैं एक आसान से सवाल से कि वेरिएबल क्या होता है। और सोचिए आपके पास एक टिफिन है जिसमें आप कभी रोटी रखते हैं, कभी चावल, कभी सब्जी। अब टिफिन तो एक ही है लेकिन उसके अंदर रखी चीजें बदलती रहती है। बस यही वेरिएबल है। एक नाम दिया गया है कंटेनर, जिसके अंदर हम डेटा रखते हैं और जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। सी भाषा में वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं किसी वैल्यू को टेम्पोररी मेमोरी में स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करें? तो सी में वेरिएबल लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से है, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। जैसे इंटीजर को INT शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एज सेमीकोलन, फिर एज। ये एज जो है हमारा वेरिएबल का नाम है। एज हमने डिफाइन किया, अब एज का वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज इक्वल टू 25, या फिर हम एक साथ ही लिख सकते हैं INT डेटा टाइप हो गया, एज हमारा वेरिएबल का नाम हो गया। यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल करेंगे और इसको हमने 25 दे दिया, जो कि वैल्यू असाइन कर दिया, सेमीकोलन से हमने टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे INT क्या है? डेटा टाइप। एज क्या है? वेरिएबल का नेम। 25 क्या है? वैल्यू जिसे हमने स्टोर किया। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की। ठीक है, हर वेरिएबल को बताना पड़ता है कि वो किस प्रकार का डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे कि संख्या हो या नंबर, अक्षर या कैरेक्टर करेगा, या दशमलव फ्लोट करेगा। डबल जो फ्लोट की बड़ी संख्या की बात करते हैं, इन्हीं को कहते हैं डेटा टाइप। सी में मुख्यतः 4 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर, जो कि नंबर संख्या को लेते हैं, और पूर्ण अंक संख्या को लेते हैं, यानी कि जैसे 5, 100, -20। ओके, उसके बाद आता है आपका फ्लोट, जो कि आपके दशमलव संख्या को एक्सेप्ट करता है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को भी लेता है। और उसके बाद आता है आपका कैरेक्टर, जो कि आपका कैरेक्टर लेता है नेम के सारे साथ में। ठीक है, AB9 ये कैरेक्टर के रूप में लेगा। फिर आता है डबल, जो फ्लोट से भी ज्यादा प्रिसीजन यानी लंबी दशमलव संख्या को देगा। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट जो है ध्यान देने योग्य है कि हर वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप देना जरूरी है। वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल हो और समझने लायक हो। जैसे एज, जिससे पता चलता है कि इसमें हम एज की, किसी की उम्र को हम राइट करेंगे। मार्क्स, विद्यार्थी के नंबर कितने हैं वो। सैलरी, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके वेतन कितने हैं। तो वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होता और ये लेटर्स जो है लेटर से शुरू होता है। ये ध्यान देने की बात है। पहला क्या है कि वेरिएबल में फर्स्ट, इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। स्पेशल कैरेक्टर एक अंडरस्कोर छोड़ के कोई नहीं होगा। अब हमेशा ये आपके कैरेक्टर से शुरू होगा, लेटर से शुरू होगा, फर्स्ट लेटर, या अंडरस्कोर से शुरू होगा। इसमें बोनस चीज है कि कांस्टेंट क्या होता है। अगर आप किसी वेरिएबल को की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, उसे कांस्टेंट बना सकते हैं आप, यानी कि वैल्यू चेंज ना। जैसे कि हमने यहाँ पे const कांस्ट नाम के कीवर्ड का इस्तेमाल किया, फ्लोट दिया, PI दिया। फ्लोट दिया क्योंकि ये दशमलव संख्या को लेगा। PI हमने दिया, एक इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ 3.14 हमने असाइन कर दिया। अब PI की वैल्यू कोई भी बदल नहीं सकता, ये एक सुरक्षित तरीका है। ठीक है, हम आगे चल के और भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने जाना कि सी में वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऑपरेटर के, यानी कि सी भाषा में जो जोड़, घटाव, तुलना हो, लॉजिक के लिए सिंबल्स होते हैं, वो क्या है और कैसे काम करते हैं। मैं हूं अनुराग कुमार, आपसे विदा लेता हूं। शेयर करना ना भूलें और खुद भी डेली प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।